निर्माण के संबंध में करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझा कि आज गडकरी जी को बुलाकर कुछ कठिन प्रश्न उनके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपकी मिनिस्ट्री के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आप एफिशिएंट काम कर रहे हो, आपका अचीवमेंट है, भारतमाला की योजना ले लो, वाटर इंटरलेन का ले लो, गंगा की सफाई का ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है। पर नितिन गडकरी जी, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जिस पार्टी की सरकार है। इसलिए हम आशा करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारा 40 साल 50 साल का अनुभव है, उस 40 साल के 50 साल के अनुभव में जो कमी और खामी रह गई है, उस कमी और खामी को हम आइडेंटिफाई करके उस लूप होल को प्लग करने का काम करें, जिससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके और हम एजुकेट करें लोगों को। जैसा कहा हमने, एक आदमी आज की डेट में ये बातें हो गई है, आदमी पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करता है, असेंबली के लिए अलग वोट करता है। कुछ स्टेट्स में ये हो गया, समय आ गया है कि आज लोगों को हम समझाएं कि लोग पंचायत के लिए अलग वोट करें, विधानसभा के लिए अलग वोट करें और पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करें, क्योंकि शेड्यूल के अंदर तीनों की भूमिका अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। यदि एक संसद सांसद बन जाए, वो सांसद अपने क्षेत्र में सड़क नहीं बना सकता, वो स्कूल नहीं खुलवा सकता। एक सांसद की भूमिका बनती है कि शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में जो नियम और कानून बन रहे हैं, उसमें उसकी प्रभावशाली भूमिका रहे। ये पार्लियामेंट के मेंबर का काम है। पर एक विधायक का काम है कि सरकार की जो नीतियां बन रही है, उन नीतियों को ठीक ढंग से लागू करने का काम करें। उसमें कमी और खामी है तो विधानसभा में बैठकर उनका हम लोगों विधानसभा में सरकार के इन चीज़ों को चिन्हित करें, उनको आगे लाएं और उनको कमजोरी को दूर करने का काम करें। तब मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारे सीपीए के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने मनमोहन सिंह जी को बुलाया, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, हमने चिदम्बरम साहब को बुलाया, हमने गुलाब नबी जी को बुलाया, हमने शस्त्र बुद्धे जी को बुलाया। पर आज हमने सोच समझकर नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बुलाया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारतीय, हमने कुछ व्यवस्थाएं की है, संविधान मौलिक अधिकार भारतीय, हमने कुछ व्यवस्थाएं की है। संविधान मौलिक अधिकार क्या है, माइनॉरिटी के राइट्स क्या है, ये सब हमने वेल डिफाइन किए हैं। उस संविधान के अंतर्गत यदि हम देश को चलाने का काम करेंगे तो ये देश एक रहेगा, मजबूत रहेगा और आगे बढ़ने का काम होगा। यदि देश में हम इस तरह की भावना पैदा नहीं कर पाए तो संविधान के अंतर्गत जो हमने कल्पना की देश आगे बढ़ने का काम है, उसमें तकलीफ हो जाएगी। आप उन बिरले लोगों में हो जिनमें क्षमता है, स्पेड को स्पेड करने की आपकी क्षमता है, वो नीति को निर्धारित करके प्रभावित करने का आप में क्षमता है। इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर हमारे जो राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, पक्ष और विपक्ष के, वो आपके अनुभवों का लाभ लेकर एक कैसे देश के निर्माण करने की आपकी कल्पना है, एक मंत्री के रूप में आप जन अपेक्षाओं को जैसा पूरा कर रहे हैं, उनके संबंध में आप हम सब जो शिक्षा देंगे या आप जो हमें बात कहेंगे, वो हम सबको एक प्रभावशाली भूमिका निर्वहन करने के लिए मदद करेगा और हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। इस भावना से हमने आपको आमंत्रित किया। मैं व्यक्तिगत तौर से आपका बहुत आभारी हूँ। आज त्यौहार है, आप समय निकाल कर यहाँ पर आए और कम समय में स्पेशल पेन लेकर आए। मैं व्यक्तिगत तौर से सीपीए के राजस्थान के सभी सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः सीपीए के मेंबर की तरफ से आपका हृदय से स्वागत। धन्यवाद। और हमारे बीच हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। आपका संसदीय जीवन हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें।